सुंदर होता है मन अति सुंदर। सोनू सोनू सुनना बेटा, एक बार तो चख ले, देखना पापा बेटा हमने तेरी फेवरेट राइस खीर बनाई है, एक बार तो चख लेना, एक बार। सोनू तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। क्या गया हमारा सोनू दादी के हाथ में। और अब हमारा सोनू दादी के हाथ से खीर खाएगा। हाँ खीर से पहले एक जोर का खिलाओ इसे छोटी दादी। बहुत चंटे है, हर बार मेरा मेकअप खराब कर देता है। चुप गौरी की कचौड़ी, तू चुप। और गौरी नहीं गौरी दीदी बोल, पूरे 2 साल बड़ी हूँ मैं तुझसे। बस गौरी, हमारे सोनू से बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। और हम दादी पोती के बीच में अब कोई नहीं आ सकता। चलो चलो जल्दी से मुंह खोलो। एक नहीं मुझे पापा के पास जाना है। नहीं नहीं, पहले दादी के हाथ से खीर खानी है। सोनू सोनू, ये सोनू भी ना जब देखो तब इस लड़के की सुई बस अपने पापा पर अटकी रहती है, लेकिन इसके पापा की सुई कहीं और। I love you, दिव्यम जी। दिव्यम जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। आज 5 साल हो गए तुम्हें गए हुए राधिका, लेकिन ऐसा एक पल नहीं बीता जब मेरे ज़हन में तुम्हारी याद ना आई, जब तुम्हारे दिव्यम की जुबान पे तुम्हारा नाम ना आया, जब इन आंखों ने तुम्हें ना ढूंढा।
आपकी निगाहें हमेशा इन्हें ढूंढती रही हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से हम आपकी निगाहों में खुद को ढूंढते रहे। पापा पापा अरे क्या हो बेटा? मुन्ना, बचपन में तो तू भी इतना बदमाश नहीं था बेटा जितना तेरा ये बेटा है। हमारे हाथ से खीर खा ही नहीं रहा है। भगा भगा के हमें अपने पीछे थका दिया है इसने, लेकिन हम भी इसकी दादी हैं। देखते हैं ये हमारे हाथ से खीर कैसे नहीं खाएगा। मम्मा सोनू, देखो ना, मेरे को नहीं खानी खीर। मम्मी जी जाने दीजिए ना, इसका मन नहीं होगा। वैसे भी सुबह सुबह बच्चों को इतना मीठा नहीं देना चाहिए। सॉरी मम्मी जी। हाँ रहने दीजिए ना, सही कह रही ना, तुझे तो बचपन में ही डायबिटीज हो गई थी। तुझे तो हम कभी भी अपने हाथों से मीठा खिला ही नहीं पाए। कम से कम अब अपने पोते के साथ तो हमें हमारा ये शौक पूरा कर लेने थे। सोनू बेटा, थोड़ी सी खीर दादी क्या, प्लीज ना, थोड़ी सी, थोड़ा सा छोटा सा बाइट देगा। मम्मी जी आपके साथ ना इसे शरारत सोच रही है, आपको परेशान कर रहा है। दीजिए हम खिला देते हैं इसे। पोतों का तो हक होता है दादा दादी को परेशान करना, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। बस तुम हम दादी पोते के बीच में मत आओ, बाकी तो हम सब संभाल लेंगे। अच्छा सुनो 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 सुनो, तो दादी क्या कह रही है? दादी कह रही है कि एक छोटा सा बाइट आप दादी के हाथ से खा लीजिए, फिर दादी आपको ना मॉल में घुमाने ले चलेगी, और फिर वहाँ बहुत सारे वीडियो गेम्स होते हैं ना, दोनों साथ मिलकर के खेलेंगे, और बहुत सारे खिलौने भी साथ लेकर के आएंगे। पक्का? पक्का प्रॉमिस। अब तो खाएगा ना हमारा राजा बेटा? गुड बॉय। अब रानी बेटा, तुम जरा किचन का काम संभाल लो। जी मम्मी जी। चलो 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 भाई, खीर खानी है। माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो पहले मुझे लेके बहुत पजेसिव थी, अब सोनू को लेके एक्स्ट्रा पजेसिव हो गई हैं। ऑफ कोर्स दिव्यम जी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? एक माँ यही तो चाहती है कि उसके बच्चे को भरा पूरा परिवार मिले, जहाँ उसे सब लाड प्यार करे। अच्छा हम किचन से आते हैं। तुम्हें हमेशा मुझसे ज्यादा अपने भोलेनाथ से प्यार था, इसलिए जब चुनने का मौका आया तो तुमने मुझे नहीं, अपने भोलेनाथ को चुना। लेकिन तुम्हें पता है राधिका, जब भी मैं इन्हें देखता हूं ना, ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे आसपास ही हो। एक यही तो खड़ी तुम्हारे और मेरे लिए। मुश्की मुश्की आ जाओ। भोलेनाथ जी, आपके बेटे गणेश जी और उनकी सवारी मुश्की मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और मेरी मम्मी हमेशा बोलती है जो भी खाओ वो दोस्तों के साथ शेयर करके खाना चाहिए। इसलिए मैंने पहले गणेश जी को खिलाया और फिर थोड़ा मुश्की को दिया।
और फिर थोड़ा मेरा। ओके। लड्डू की बच्ची, हाँ आज भी तूने भगवान का प्रसाद चूहे को खिला दिया। अरे ये जानवरों से यारी दोस्ती कब खत्म होगी तेरी? दादी दादी प्लीज, ये वाला नहीं, ये वाला कान पकड़ना था। कल भी आपने यही कान पकड़ा था। रोज आप यही कान पकड़ोगे तो ये कान बड़ा हो जाएगा और ये छोटा रह जाएगा। प्लीज ये कान पकड़ लो। अब बोलो। हाँ अब ठीक है, अब बोलो। अब बोलो कि बच्ची, हाँ मैं तेरे लिए इतनी मेहनत और प्यार से रोज लड्डू बनाती हूँ और तू है कि कभी गाय को, कभी चूहे को, कभी कुत्तों को खिला देती है। हाँ रुक, आज ये वाला लड्डू लो, खाओ खाओ, ये भी खाओ। और तेरा तो नाम ही लड्डू है, तुझे तो 2-4 लड्डू ऐसे ही खाने चाहिए, है ना? रुक, मैं तेरे लिए और एक लड्डू लेती हूँ। ये ले, मुंह खोल, मुंह खोलो। नहीं 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 दादी, ये बहुत मीठा है। मुझे मीठी चीजें नहीं पसंद। आप मेरे लिए नमकीन चीजें बनाया करो। वो मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं खुद खा जाऊंगी, पक्का। जरा सा मीठा खाने से दांत नहीं सड़ जाएंगे तेरे। और बेटा ये तो भगवान का प्रसाद है, इसे ना नहीं करते। चलो मुंह खोलो, चुपचाप खा लो। बस बस दादी, और नहीं, मम्मी कहती बस है। कर। अपनी माँ का ज्ञान तो अपने पास ही रख, मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी। और वैसे भी अभी तो वो सर्कस दिखाने गई है, शाम को लौटेगी और तब तक तुझे मेरे साथ मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझ गई? लो मुंह खोलो। सुबह से खुले बाल लेके घूम रही है भूतनी की तरह। 2 चोटी बना देती हूँ, चल अंदर। बात नहीं सुनती है मेरी। दिव्यम, यार एक जापानीज क्लाइंट के साथ मीटिंग है। पिछली बार 1 घंटे की प्रेजेंटेशन में 50 मिनट तो इस पे लेक्चर सुनने को मिला था कि मेरी टाई का नॉट सही नहीं था। यार अपन ठहरे दिल से हिंदुस्तानी, तू बांध देना, नहीं तो फिर से पकाएगा वो मुझे। दीजिए। और सिखाना भी मुझे कैसे बांधता है। 2 मिनट दीजिए, इतना परफेक्ट नॉट बांधूंगा कि आपके क्लाइंट क्या पूरा जापान देखता रह जाएगा। घूरते रहे सब हमारी चोटी, ऐसी चोटी बनाना दादी, हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अरे बैठ चुपचाप, पहले बनाने तो दे चोटी, फिर जबान चला लेना। ये लो, बन गई। अरे दादी ये क्या किया आपने? क्यों, क्या हुआ? दोनों अलग अलग बना दी। ये छोटी छोटी है। ये हिस्सा थोड़ा छोटा रह गया। 1 मिनट वापस बांधता हूँ। हाँ। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अरे कहाँ से बड़ा हुआ है? ये चोटी लंबी हो गई है, फिर से बना दो ना। पता नहीं कौन सी सिहाई से बनाया है रामलला ने इसे। मीन मीक निकालने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है इस लड़की को। अभी से सबकी सास बनी घूम रही है। ये ले। लो, अब ढीली कर दी आपने। ये एक्स्ट्रा ढीली हो गई। एक और बार। तेरा हो जाए तो बता देना, मैं यही हूँ। ठीक है। अब देख ले। एकदम परफेक्ट है। दे मुझे, दे। मैं बड़ी हूँ इसलिए इससे मैं खेलूंगी। हाँ गौरी दीदी, आप बड़ी हो। अब बड़े लोग तो इससे नहीं खेलते, छोटे बच्चे खेलते हैं, इसलिए मैं खेलूंगा इससे। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है ना? नहीं, ये मेरे दादी ने दिया है। गौरी घोड़ी जैसी हो गई हो, लेकिन अकल ढेले भर की भी नहीं है।
तुम्हारे छोटे बच्चे के साथ कोई ऐसा करता है क्या? बदतमीज। लो, शुरू हो गई नौटंकी। गौरी, तुमने अपनी मम्मी और दादी से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन ये नौटंकी करना बहुत अच्छे से सीखा है। चाची सास जी, आप हमेशा हमारी गौरी को क्यों डांटती रहती हैं? क्योंकि तुम्हारी गौरी की हरकतें ही ऐसी हैं, बिल्कुल अपनी दादी पे गई है। जैसे वो हमसे हमारे हक की जायदाद छीन रही थी, वैसे ये हमारे पोते का खिलौना से सुजाता! गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है सुजाता। और मैंने कभी तुम्हारा कुछ हड़पा नहीं है, मैंने तो बस अपना हक मांगा था, बस और कुछ नहीं। और रही बात गौरी की, उसे क्यों डांट रही हो तुम? वो तो बच्ची है ना, खिलौने के साथ खेल भी नहीं सकती क्या वो? दे दो ये छोटा सा खिलौना इनको, हम ना बड़ी गाड़ी लेकर के आते हैं। तुम ना अपना दिल बड़ा रखो, बिल्कुल अपनी इस दादी की तरह। अच्छा चलो, हम अपने सोनू बेटा को मॉल घुमाने ले चलते हैं, क्योंकि बड़ा होने के बाद तो हमारे सोनू बेटा के पास बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा घूमने फिरने का। हाँ, उसे अपने पापा की तरह बिजनेस शो संभालना है। हमारे घर का इकलौता चिराग है हमारा लाल। राजा बेटा हमारा, चलो 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 चलो, हम ना मॉल जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। गौरी तुम पीछे रहो। और तुम्हारे पास इतने सारे खिलौने हैं, तो फिर तुम सोनू के खिलौने के लिए क्यों रो रही थी, बताओ? सास जी, सोनू भी तो गौरी के खिलौने से खेलता है। गौरी बेटा, तुम जाओ गार्डन में खेलो, जाओ। और कल ही तुम सुन लिया ना अच्छे से, ये सुजाता कैसे घर के चिराग का ताना देकर गई। हाँ, बस इसीलिए मैं इस गौरी को अनाथ आश्रम में छोड़ के आई थी, ताकि मुझे ये सब कुछ सुनना ना पड़े। लेकिन नहीं, अब देख लेना कैसे ये सोनू इस घर का राजपाट संभालेगा, और तुम सब नौकरों की तरह रहोगी, और कुछ नहीं। न तुम्हारी इज्जत रहेगी, न तुम्हारी बेटी गौरी की इज्जत। क्यों कली बेटी, सही कहा ना मैंने? काश चाची सास जी की भी पोती होती। मम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि आते आते रात हो जाएगी। एक काम करती हूँ, मम्मी के आने के पहले मैं स्कूल बैग और यूनिफॉर्म रेडी कर लेती हूँ। यूनिफॉर्म भी मैं ही प्रेस कर लूँ क्या? मम्मी तो थकी हुई होगी, अगर वो मेरा यूनिफॉर्म प्रेस करेगी तो वो और थक जाएगी। एक काम करती हूँ, यूनिफॉर्म भी मैं ही प्रेस कर लेती हूँ। दादी मेरी यूनिफॉर्म दो, अगर वो मुझ गई तो मैं उसे प्रेस नहीं कर पाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है तुझे इसे प्रेस करने की। तो क्या आप प्रेस करोगी? धत, मैं क्यों करूंगी, तेरी मम्मी करेगी। वो तो थकी हुई आएगी ना, वो कैसे प्रेस करेगी? प्लीज आप मुझे मेरा यूनिफॉर्म दे दो। वही तो बेटा, तेरी माँ सर्कस में अकेले काम कर करके थक जाती है, तुझे भी उसके साथ जाना चाहिए, 4 पैसे कमाने चाहिए। पढ़ लिख कर अचार डालेगी क्या? नहीं, अच्छी नौकरी करूंगी। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि अच्छी नौकरी के लिए पढ़ना जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि मोटी हो जाएगी। बुद्धि मोटी हो या पतली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो बस शरीर को मोटा रख, सर्कस में मनोरंजन के काम आएगा।
कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई की। अपनी माँ के साथ सर्कस में ही जाएगी तू। नहीं नहीं दादी, मुझे नहीं जाना मम्मी के साथ सर्कस। कल मेरी टेस्ट है, मेरी यूनिफॉर्म और बैग दे दो ना। कहा ना, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। अरे दादी, आप तो दादागिरी कर रहे हो। हाँ, घर मेरा है, जो मन करेगा वो करूँगी। दादी, ये घर आपका है, पर आप तो मेरी दादी हो ना, तो ये घर मेरा भी हुआ ना। तू ऐसे नहीं मानेगी ना। रुक, आज मैं तुझे कमरे में बंद कर देती हूँ, देखती हूँ तू कैसे स्कूल जाती है। चल अंदर, चल, बंद कर दूंगी आज तुझे, कहीं नहीं जाएगी तू। नहीं तुझे दादी, मुझे अंदर बोलने बंद तो करके दो। रखूंगी। रुक, नहीं दादी, ऐसे मुझे नहीं बोलने तो दो। अरे दादी, आपने तो चुप रह। अब देखती हूँ तू कैसे स्कूल जाती है। अरे मुझे लगता है आज दादी अपनी भूलने वाली बीमारी की दवाई तो खाना भूल ही गई, इसलिए तो मुझे बाहर और खुद को अंदर मेरी स्कूल बैग और यूनिफॉर्म के साथ बंद कर दिया। मम्मी को तो बुलाना ही पड़ेगा। अरे आज तो मम्मी का सर्कस बहुत दूर है, पूरा 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, तब तक तो रात भी हो जाएगी। अब क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ना। चैरिटी वाले फूड पैकेट्स गाड़ी में रखवा दिए ना? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ सर्कस वाली लोकेशन पे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।